हेलो गाइस, दिस इज शमरस गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई की सिलेबस। हमने अपना पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था आईटीआई का पूरा सिलेबस। हमने अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें पूरा हर चीज़ डिटेल्स में आपको बताया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन के काम क्या होते हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होती है। सबसे मेन टॉपिक हमारा है ट्रेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होती है, और ट्रेड के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कहाँ कहाँ आप जॉब ले सकते हो, आप आईटीआई करके कैसे जॉब ले सकते हो, किस किस फील्ड में ले सकते हो, जो टेक्नीशियन होता है उसका काम क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो गाइस, माई सेल्फ शमराज। तो गाइस, कल की वीडियो हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिलेबस, आईटीआई का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। कल की वीडियो हमने डिस्कशन किया था। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई करते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फिटर ट्रेड से, तो ये होते क्या हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं, इस किस फील्ड में वर्क करते हैं, और इनके जो इलेक्ट्रीशियन बनने का प्रोसेस क्या रहता है। हम लोग आईटीआई करते हैं, आईटीआई करने के बाद हम किस चीज़ की तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, आईटीआई के बाद कैसे किस किस टॉपिक को पढ़ें, क्या क्या पढ़ना है, सब चीज़ हम लोग इस चैनल पर कवर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आप जानते हो क्या होता है। आप लोग आईटीआई करते हो तो अब तब आपको दो ट्रेड मिलती हैं जो कि आप सेलेक्ट करते हो। एक तो इलेक्ट्रीशियन होती है, दूसरी फिटर होती है। ठीक है, तो हम पहले बात करने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में। सीटीएस आप जानते हो, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देश भर में आईटीआई के लिए सबसे लोकप्रिय ट्रेड है। अगर आपको आईटीआई करना है तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट है और सबसे लोकप्रिय ट्रेड है। इसमें राष्ट्रीय ट्रेड कोड, मतलब जो कोड है राष्ट्रीय, इसका कोड है नेशनल कोड ऑफ ऑक्यूपेशन पर आधारित निम्न दो प्रकार के वर्ग हैं। हम लोग आईटीआई दो तरह से कर सकते हैं। पहली समान इलेक्ट्रीशियन, दूसरा इलेक्ट्रिकल फिटर। तो हमने जो आईटीआई करनी है वो करनी है इलेक्ट्रीशियन से। तो इलेक्ट्रीशियन सबसे बेस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करते हो तो पूरी तैयारी मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू रखूँगा, पूरी तैयारी करवाऊँगा। समान इलेक्ट्रीशियन हम लोग बात करने वाले हैं समान इलेक्ट्रीशियन। तो समान इलेक्ट्रीशियन फैक्ट्रियों, कार्यशालाओं, पावर हाउस, आवासीय भवनों और परिसरों में मशीन औजारों का स्थापना, अनुरक्षण और मरम्मत, केयर एंड मेंटेनेंस इत्यादि करता है। अब इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, जैसे फैक्ट्रियां हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं, कार्यशालाओं, पावर हाउस देखा होगा आपने, आवास जहाँ लोग रहते हैं घरों में, परिसर में मशीन हो जाए। अब मशीन है, हम लोग खुद तो चीज़ सही कर नहीं सकते। जैसे ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो क्या हम खुद सही कर सकते हैं? नहीं, हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे ट्रांसफार्मर को सही करेगा। ठीक है, केयर एंड मेंटेनेंस, क्या काम होता है? केयर और मेंटेनेंस आदि। यह इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड्स, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर पर दूसरे विद्युत उपकरण फिटिंग और लाइटनिंग का काम भी करते हैं। अब जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनका काम क्या होता है? मोटर देखिए आपने, जिससे हम लोग पानी वगैरह भरते हैं, कूलर की मोटर बहुत प्रकार की हो। ट्रांसफार्मर मैंने भी बताया था, ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर। अगर हमारा लाउड स्पीकर ख़राब हो जाए तो क्या हम खुद से सही कर सकते हैं? नहीं, हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टेक्नीशियन की। ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो भी हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमको कोई कूलर की मोटर ख़राब हो गई, वो सही करना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? टेक्नीशियन के पास जाएंगे। ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो क्या हम खुद से सही कर लेंगे? नहीं, हम लोग किसके पास जाएंगे? टेक्नीशियन के पास। ठीक है, मेगर
टेस्ट, लैंप इत्यादि में प्रयोग इलेक्ट्रिक यंत्रों, उपकरणों और अन्य दोषों का पता लगाता है। अब जैसे कि हमारे कूलर में कहीं फॉल्ट हो गया, तो इसका पता भी कौन लगाता है? टेक्नीशियन लगाता है। किससे? मेगा टेस्ट होता है। लैंप इत्यादि के प्रयोग से इलेक्ट्रिकल यंत्रों अन्य उपकरणों का अन्य दोषों का पता लगाते हैं। इससे हम लोग फॉल्ट का भी पता लगाते हैं। और ख़राब भागों को, ख़राब वायरिंग और जले हुए फ्यूज़ की मरम्मत कौन करता है? टेक्नीशियन ही करता है। जैसे कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई चीज़ का फ्यूज उड़ गया, जैसे मान के चलो ये हमारी वॉशिंग मशीन एग्जांपल लेते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही तो उसका ज़्यादा ओवरलोड दे दिया, मतलब सप्लाई ज़्यादा आ गई जिसके कारण उसका फ्यूज़ उड़ गया। तो हम लोग किसको बुलाते हैं? टेक्नीशियन को बुलाते हैं। वो उसको क्या करता है? सही करता है। वायर व केबल को भी बिछा सकता है। टेक्नीशियन क्या करता है? वायर और केबल को भी बिछाने का काम भी टेक्नीशियन करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर, पंप व संचालन, मरम्मत व देखभाल इत्यादि का भी काम टेक्नीशियन करता है। ये इलेक्ट्रिकल मोटर, अब जैसे कोई मोटर है, पानी की मोटर है, वो ख़राब हो गई तो हम लोग खुद से तो सही करेंगे नहीं। अगर पॉसिबल होगा, थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा तो हम कर लेंगे, बट अगर वो डैमेज हो गई तो उसको हम लोग टेक्नीशियन के पास ही लेके जाएंगे ना। पंप है या मरम्मत सब करते हैं। जैसे कि फॉल्ट हो गया कहीं तो हम लोग खुद से सही नहीं कर सकते, हम लोग को टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ेगा। ठीक है। तथा जहाज, पावर हाउस, कारखानों इत्यादि कार अनुभवों को रिकॉर्ड रखता है। अब जैसे कि तो टेक्नीशियन की ज़रूरत हर जगह होती है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। जैसे मान के चलो हमारे एसी में कोई फॉल्ट हो गया तो हम लोग टेक्नीशियन को ही बुलाएंगे ना, खुद से तो सही करेंगे नहीं। हाँ, अगर पॉसिबल होगा, थोड़ा बहुत फॉल्ट है तो हम लोग खुद से सही कर सकते हैं। बट अगर जहाज में कोई खराबी हो गई, वायरिंग में दिक्कत हो गई तो हम लोग टेक्नीशियन को ही बुलाएंगे। कारखानों में जैसे कई बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, मशीन रुक गई तो वो ओनर है जो जहाँ वर्कर्स हैं वो तो सही करेंगे नहीं, हम लोग टेक्नीशियन को बुलाएंगे, वो ही सही करेगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र, अब देखो, अब आपको पता तो चल गया टेक्नीशियन का काम क्या होता है, बट अब टेक्नीशियन किस फील्ड में जॉब कर सकता है, उसको जॉब पर क्या है, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो एनसीबीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल, मतलब कि ट्रेनिंग। एनसीबीटी हम लोग आईटीआई करते हैं, एनसीबीटी से आपको पता है एनसीबीटी का फुल फॉर्म ये होता है, देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय परीक्षण के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अब आपको पता है कि आईटीआई 2 साल की होती है। अगर हम लोग 2 साल की आईटीआई में पास हो जाते हैं तो हम लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं। हम लोग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड मतलब टेक्निकल फील्ड में कहीं भी जा सकते हैं। अब हम बताते कहाँ आप जा सकते हैं। स्थानीय विद्युत बोर्ड, अब देखिए आपके एरिया में जो भी विद्युत बोर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, जैसे रेलवे है, टेलीफोन है, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट तथा दूसरी राजकीय और अर्ध राजकीय संस्थाओं में, मतलब सेंट्रल और सेमी सेंट्रल, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं में। ठीक है। अब दूसरा, फैक्ट्रियों में विद्युत कार। अब देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लाखों के काम होते हैं फैक्ट्रियों में, तो वहाँ कोई मशीन में फॉल्ट आ गया तो उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। इसलिए वहाँ पे भी उनको एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो फैक्ट्रियों में भी टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। होटल, अस्पतालों, सिनेमा घरों, सभा भवनों इत्यादि में। होटल में जैसे अब होटल है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है, शादी हो रही है और अचानक कोई फॉल्ट हो जाए तो वहाँ तो टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी ना, जो वहाँ की देखभाल करे। अस्पतालों में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर लाइट्स चली जाए तो प्रॉब्लम होगी। सब सिनेमा घरों में आपने देखा होगा, मूवी देखने जाते तो कभी वहाँ का लाइट कट नहीं होती होगी, क्योंकि वहाँ टेक्नीशियन होते हैं। अगर कोई फॉल्ट भी आता है तो वो तुरंत उस चीज़ को सही कर देते हैं। वैद्युत दुकानों एवं वैद्युत साधनों की मरम्मत के लिए, अब पता है आपको, बहुत से लोग प्राइवेट बैठ जाते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रीशियन की बहुत सामान भी रख लेते हैं, तो वो काम भी बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप में वाहनों की वायरिंग एवं उनके विभिन्न पुर्जों की मरम्मत। अब देखा आपने ऑटोमोबाइल्स में
भी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती। कैसे? क्योंकि देखो, अब गाड़ी तो मैकेनिक बनाएगा, बट अगर उसमें वायरिंग करना है, उसकी कनेक्शन देना है, गाड़ी चालू कैसे होगी, उसका हॉर्न कैसे बजेगा, तो ये सब काम किसका होता है? टेक्नीशियन का होता है। वायरिंग का काम होता है टेक्नीशियन का। जैसे कोई लाइट में फॉल्ट आ गया तो टेक्नीशियन ही सही करेगा, ठीक है। तो ये है, इधर पे भी अच्छा खासा स्कोप आपको मिल जाएगा। अब देखो, प्रसिद्ध कंपनियों में घरेलू साधनों सर्विस मैकेनिक एंड मैकेनिक सर्विस। अब देखो, इसका मतलब ये है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग है, एलजी है, कैलविनेटर है, तो इनमें बड़े बड़ी कंपनियों में लोग आपको हायर कर लेंगे। तो अगर जैसे किसी के पास सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है तो वो ख़राब हो गया, तो वो आपको भेजेंगे कि आप उसको सही करके आओ। तो ये होती है सर्विस मैकेनिक। सर्विस मैकेनिक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जैसे सैमसंग है, हैं और एलजी है, बहुत कंपनियां हैं जहां पे आप लोग को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आप मतलब आपको भेजा जाएगा कि आप वहां काम कर, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आइए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, कल बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।